गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। इससे पहले की क्लास में मैं आपको शिक्षा का अर्थ बता चुकी हूँ। आज हम जानेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। ठीक है, तो संकुचित अर्थ से तात्पर्य विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में। आपको याद होगा जब मैंने शिक्षा का अर्थ बताया था तो उसमें क्या बताया था? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो जन्म से जीवन तक जो भी हम सीखते हैं वो सब हमारी शिक्षा के अंतर्गत आती। लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा हमारी संकुचित शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा की खासियत क्या है या विशेषताएं क्या है? सबसे पहला, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षण विधियां निश्चित है। ठीक है, पाठ्यक्रम निश्चित है, शिक्षण विधियां निश्चित है, स्थान निश्चित है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप अपने कॉलेज आते हैं, एसजे महाविद्यालय, ठीक है, तो उसमें आपको पर्टिकुलर आपके जो कोर्स है या सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन हो गया या हिंदी हो गया या इंग्लिश है, उसका पर्टिकुलर आपका सिलेबस निश्चित होता है, शिक्षण विधियाँ निश्चित हैं और स्थान भी निश्चित है। स्थान क्या हो गया आपका? एसजे महाविद्यालय। और ज़्यादातर शिक्षक भी आपके निश्चित ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी निश्चित होती हैं और इसी में हमारी व्यापक शिक्षा भी सम्मिलित है। अब ये सब क्यों निश्चित है? मैंने बताया आपको, आपका पाठ्यक्रम निश्चित है, शिक्षण विधियां निश्चित है, स्थान भी निश्चित है। तो अगर इसका हम अर्थ देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा से है, जिसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षण विधियां भी निश्चित होती हैं और स्थान भी निश्चित होता है। ओके, अब हम बात करते हैं व्यापक अर्थ की। व्यापक अर्थ क्या है? वाइडर मीनिंग। आपको याद हो, और मैंने अभी भी एक बार आपको रिवीजन कराया, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा। जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा आपकी क्या कहलाती है? व्यापक अर्थ में शिक्षा कहलाती है। ओके, ये आपकी परिभाषा भी है जे.एस. मैकेंजी के अनुसार। जे.एस. मैकेंजी ने कहा है कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? व्यापक अर्थ में शिक्षा कहलाती है। इसमें जीवन के समस्त वे अनुभव से वृद्धि होती है। ओके, अच्छा, जब जन्म से जीवन पर्यंत हमारी शिक्षा चल रही है तो होगा क्या? क्या इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित हो सकता है? होता है। आपको याद हो, मैंने बताया था कि बालक जब जन्म लेता है उसे किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे वह परिवार से, समाज से, दोस्तों से और विद्यालय से सीखता है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, शिक्षण विधि निश्चित नहीं है, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, यानी इसमें सारी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। ओके, और इसमें आपका शिक्षक भी निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि आप सबसे पहले कहाँ से सीखना शुरू करते हैं? परिवार के सदस्यों से, है ना। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को। तो परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है। तो इसमें जो सिखा रहा है आपको, वही आपके लिए शिक्षक है। ओके, तो इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, स्थान कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ओके, बेटा इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में, शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ में अंतर बताइए। तो पहला आपका पॉइंट हो जाता है विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा
संकुचित शिक्षा कहलाती है और जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा व्यापक शिक्षा कहलाती है। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षण विधि, स्थान, शिक्षक इत्यादि आप पॉइंट वाइज करके इसको लिख सकते हो आराम से। ओके, तो इसमें आपकी ये परिभाषा भी किसके अनुसार हो जाती है? जे.एस. मैकेंजी के अनुसार। तो बेटा जो मैंने आपको डेफिनीशन बताई थी एजुकेशन की, उसी में अगर हम सर्च करें अर्थात उसको हम गहराई से देखें तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो दैट मीन्स कि व्यापक अर्थ में ही संकुचित शिक्षा समाई हुई है, क्योंकि जन्म से जीवन पर्यंत जो चल रही है शिक्षा, उसी के बीच में आपका विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षा भी आ रही है, लेकिन वो एक निश्चित समय अंतराल तक होती है ना। क्या स्कूल, कॉलेज ये ऑल लाइफ चलता है? नहीं, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है और एक समय बाद वैसा दिमाग या कह सकते हैं मानसिक स्तर भी नहीं रहता है कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सको और समझ सको। तो ये एक निश्चित समय तक इसीलिए चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग जिन्हें ज्ञान अर्जित करने का शौक़ होता है या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो इसे सीखते भी रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा आज का जो ये टॉपिक है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।